वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो वर्ल्ड कप से हटकर है, तो आज की वीडियो है पीजेबी। सॉरी, वो पीसीबी होता है। मैंने पीजेबी इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो रहा नहीं है, अब तो ये पाकिस्तान जोकर्स बोर्ड बन गया है। जिस तरह के ये डिसीजंस हमने कुछ देखे हैं, टीम की परफॉर्मेंस बुरी हुई, हमने भी क्रिटिसाइज किया, सबने क्रिटिसाइज किया, जो भी एलिमेंट्स थे सबने हाईलाइट किए। मैंने भी एक और वीडियो कर रही थी जिसपे मैंने आपको बताना था कि अब आगे क्या बेहतर कर सकते हैं या क्या चीजें हो सकती हैं। उससे पहले ही ब्लंडर्स, जो जिस चीज का मुझे खतरा था, जिस चीज का मुझे खदशा था कि वो ब्लंडर्स आएंगे, वो हो गए हैं। अब ये बात तो ठीक थी कि बाबर आजम की कैप्टनसी ठीक नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, तो उनको कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए थी। ये उनका अच्छा डिसीजन था, उन्होंने कैप्टनसी से रिजाइन किया तीनों फॉर्मेट्स की। लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, जिस तरह उनके अगेंस्ट एक्स क्रिकेटर्स कुछ शामिल हुए, कुछ उन्होंने अब वो कहते हैं कि शायद उसमें शामिल नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव मीडिया के सामने, मीडिया पे ये बनाया गया और हमने देखा बहुत बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे चैनल्स इस चीज में पेश रहे कि हम उनको नजर आ रहा था कि ये बाबर आजम को कैप्टनसी से किस तरह हटवाना है, और ऐसा लग रहा था कि वो वेट कर रहे थे कि किसी तरह हम वर्ल्ड कप से बाहर हो, हमारी परफॉर्मेंस बुरी हो। और वही हुआ। जब वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हुई, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर सकी, बाहर हो गई। तो उसके बाद हमने देखा कि विद इन नेक्स्ट 2 डेज ही सारी प्लानिंग कर ली पीसीबी ने। ऐसे हमें समझ नहीं, ये डिसीजन इतनी जल्दी कैसे हो गए। एक दिन कुछ प्लेयर्स मीटिंग करते हैं उनसे, अगले दिन उन प्लेयर्स को हम देखते हैं कि उन्हें पीसीबी में बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो बाबर आजम ने जब कैप्टनसी से रिजाइन दिया तो उन्होंने ये ऑफिशियल वर्डिक्ट भी आ गया अब कि उनसे कहा गया कि आप टेस्ट की कैप्टनसी कंटिन्यू करें, लेकिन ओडीआई और T20 आएगी, आप इस फिलहाल हम उसके बारे में वो अब आपसे ले रहे हैं, आप सिर्फ टेस्ट की कंटिन्यू करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं अपनी जो बेहतरीन फैसला उन्होंने किया कि जी नहीं, मैं अपनी बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, अपनी गेम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, आप ये कैप्टनसी किसी और को दे देंगे। तो वो तो शायद इसी वेट में थे, तो उन्होंने कैप्टनसी उसे ले ली और फिर फौरन ही अनाउंस कर दिया। उसी दिन ही 2 घंटे के अंदर ही नए कैप्टन अनाउंस हो गए। शाहीन अफरीदी को T20 का कैप्टन बना दिया गया और शान मसूद को टेस्ट का कैप्टन बना दिया गया। ओडीआई का अभी तक अनाउंस नहीं किया क्योंकि अभी तक प्लानिंग आउटस्टैंडिंग बड़ी हुई पड़ी है। अभी साल तक कोई वनडे नहीं खेलना हमने, तो वो भी पता नहीं कब अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी तक वो अनाउंस नहीं हुआ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है कि भाई शान मसूद क्यों कैप्टन बन रहे हैं या शाहीन क्यों बन रहा है। भाई जो भी बन रहा है डिजर्व बन रहा है और उसके बारे में बात ख्याल नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर पीसीबी की है कि इतना जल्दी उन्होंने कैसे इस चीज को अनाउंस कर दिया। अब अगर हम बात करें तो उसके बाद एक नई अनाउंसमेंट होती है कि मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर क्रिकेट अपॉइंट कर दिया है मिकी आर्थर की जगह। और मिकी आर्थर और बाकी कोचेस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके जो है पोर्टफोलियोज चेंज किए, उनको एनसीए में मंगवा लिया है और उनको अब मजीद जो भी उनकी ड्यूटीज होंगी वो उनको अगेन बाद में डिफाइन करेंगे। फिलहाल उन्होंने यहाँ भेज दिया और नए कोचिंग स्टाफ का वो जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए जाएगा उसके बाद में अनाउंसमेंट करेंगे। ये बात यहाँ पर हो गई। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल एक और, मतलब इससे मजाइका केस कोई चीज हो नहीं सकती कि वहाब रियाज जो ऑलरेडी एक इंटरिम गवर्नमेंट के सिटिंग मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है पंजाब के, सबको पता है, उनको अनाउंस किया गया। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है जिससे हम चीफ सिलेक्टर कहते हैं, उनको वो अनाउंस किया गया। और सोहेल तनवीर को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन अनाउंस किया गया। अब मोहम्मद हफीज, सोहेल तनवीर, वहाब रियाज, अब इनका ये नहीं पता क्योंकि रिसेंटली जो हमारे सामने पीएसएल की मैनेजमेंट और पीसीबी की तरफ से एक लिस्ट आई थी प्लेयर्स की जिसमें कैटेगरीज के बारे में बताया गया था, उनमें ये सारे शामिल थे। अब ये ड्राफ्ट में भी शामिल हैं और सिलेक्टर्स भी हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तरह का मजाक हो सकता है, दुनिया में और किसी जगह पर यह मजाक नहीं हो सकता। वहाब रियाज की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इस पोस्ट के लिए। चीफ सिलेक्टर की बस क्रिकेट की समझ होनी चाहिए, लेकिन कितनी को समझ आनी क्रिकेट की, कोई मुझे बता सकता है इस बारे में? किस चीज की समझ है उन्हें क्रिकेट की? क्या परफॉर्मेंसेस थी अपनी उनकी? आई फॉर द टैलेंट है उनमें? बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूं उन्हें कोई गली की क्रिकेट टीम सेलेक्ट ना करने थे, हमने उन्हें नेशनल टीम का चीफ सेलेक्टर बना दिया है। किस बेसिस से बनाया है? सबको पता है कि क्या चीजें चल रही हैं और मजाक बना के रख दिया गया क्रिकेट का। फिर इसके अलावा सुहेल तनवीर, मैं अगेन कह रहा हूं कि मुझे कोई मसला नहीं होता कि किसको बनाना है क्या बनाना है, लेकिन एक प्रोसेस होता है। एक दिन आप उनसे मिलने, अगले दिन आपने उनको अनाउंस कर दिया है। और मोहम्मद हफीज ने अपने, मैं ऑब्वियसली उस दिन बड़ा
दुखी सा दिन था, लेकिन एक अच्छी चीज नजर आई कि मोहम्मद हफीज को जब उन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट अनाउंस किया, डायरेक्टर क्रिकेट के ओवरऑल पाकिस्तान में डायरेक्शन देखेगा, और जिस तरह मुझे लग रहा था कि शायद वो सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, और करेंगे, मुझे अभी भी मुझे लग रहा है। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को हेड कोच क्यों बनवा दिया? क्योंकि उनके पास ना लेवल 2 का अभी वो सर्टिफिकेट है कोचिंग का, और ना ही इसके अलावा उनके पास कोई एक्सपीरियंस है, और वो फिर टेस्ट क्रिकेट में जाके ऑस्ट्रेलिया ऐसे टूर पे टेस्ट क्रिकेट में कोचिंग करेंगे, तो ये उनके लिए कितना मुश्किल होगा और टीम के लिए कितना मुश्किल होगा। और अगर हम बात करें आगे, अगर इससे बढ़कर बात करें, तो फिर अभी बॉलिंग कोच या बाकी स्टाफ अनाउंस नहीं हुआ, और बड़ी मुश्किलात आ रही हैं इस तरह। मोहम्मद हफीज को बस डायरेक्टर क्रिकेट का उन्होंने ओहदा अपने पास रख लिया था, उसके बाद उनको फिर डायरेक्शन क्रिकेट की सारी चीजें उनसे डिस्कशन के बाद ही अनाउंस हुई होंगी। तो ये फैसले शायद वो बेहतर कर सकते थे, इससे बहुत बेहतर कर सकते थे। मेरा मतलब है वहाब रियाजी क्यों, कोई और क्यों नहीं चीफ सिलेक्टर के ओहदे के लिए? ये सारे क्रिकेटर्स सिर्फ वर्ल्ड कप जिस दिन पाकिस्तान बाहर हुआ है उससे अगले दिन एक आध दिन में इन्होंने मीटिंग की है चेयरमैन साहब से, और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट होती गई है। ऐसे लग रहा था जिस तरह कोई वो नहीं होता कि जल्दी से बच्चे को बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे होते हैं, गिर जाते हैं, फिर एकदम से उल्टे सीधे खड़े कर देते हैं। वो पजल सा होता है कि वो किसी का मुंह उस तरफ हो गया है, हाथ इस तरफ हो गया है। अब पाकिस्तान टीम जब कोलैप्स हुई, पता है सेमीफाइनल उधर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो अजीब सी कंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी में हम कर रहे हैं, मुंह पीछे लगा दिया है और बाकी चीजें आगे लगा दी हैं, और एक अजीब सा जोक बना के रख दिया है। तो मैंने सही कहा था, पाकिस्तान जोकर्स बोर्ड में तो यही हो सकता है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है। और अब पता नहीं क्या होगा, किस तरह चीजें आगे बढ़ेंगी। हम तो यही कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करती रहे, ताकि पाकिस्तान का दुनिया में नाम हो। एक वाहिद चीज बची है दुनिया में जिसे पाकिस्तान को याद किया जा रहा है, बताया जा रहा है, बाकी तो कुछ मुल्क में बचा नहीं है। लेकिन कहने की बात यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक्स क्रिकेटर हैं सारे, वो इस तरह की हरकतें करेंगे, उनकी सारी जो ये रोजी रोटी लगी हुई है टीवी पे बैठ के जो बातें करते हैं या जो बोर्ड में है, वो तब तक है जब तक क्रिकेट है। अगर क्रिकेट भी हॉकी की तरह डिप्लीट हो गई या खत्म हो गई, तो फिर आपकी भी रोजी रोटी फिर गई। तो इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।